आज के धम्मवर्ग में सबका स्वागत किया जाता है। आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो बुद्ध धर्म का मुख्य विषय बन गया है। बुद्ध धर्म में ये कहा जाता है कि अज्ञानता ये मुख्य कारण है जिससे सारी समस्या निर्माण होती है, पैदा होती है। ये बुद्ध धर्म में माना जाता है। इग्नोरेंस इज द मेन रूट ऑफ प्रॉब्लम्स, ये कहा जाता है। इसी तरह से हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले इन्होंने भी कहा है कि अविद्या से बहुत कुछ नुकसान होता है और सबकी हानि होती है। इसलिए हमने आज का विषय जो चुना है कि अज्ञानता को कैसे पहचाना जाए, कौन आदमी अज्ञानी है ये कैसा हम समझे, हमारे अंदर भी किस तरह से अज्ञानता है ये हमें समझने के लिए इस पर आज के विषय में ये कहा गया है कि अज्ञानता को समझने के मापदंड, स्टैंडर्ड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द इग्नोरेंस। तो अज्ञानता को समझने के जो मापदंड है, जो स्टैंडर्ड है, वो आपके सामने एक एक करके रखे जाएंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। पहला जो कारण है, पहला जो मापदंड है, समस्याओं की वास्तविकता को नहीं समझना, नॉट नोइंग द रियलिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स। समस्या की जो समस्या, वास्तविक जो समस्या है उसको नहीं समझना। सभी भारत में या फिर सभी मानव समाज में हर समय समस्या रही है, लेकिन वो समस्या को समझ नहीं पाने के कारण समस्या बढ़ते जाती है, और जब समस्या बढ़ती है तो फिर उसका रूपांतर दुख या फिर पीड़ा में हो जाता है। इसलिए हमें इतना जागरूक रहना है कि समस्या कैसी निर्माण हो रही है। अभी समस्या निर्माण होने जा रही है, क्योंकि छोटी सी चिंगारी, पहले चिंगारी होती है, फिर उसका अग्नि बन जाता है, तो उससे पूरे घर को राख कर देता है। इसी प्रकार छोटी गलती है तो छोटी गलती भी हमारी समस्या बन जाती है। छोटा हम कुछ गलत व्यवहार करें, छोटा गलत व्यवहार भी हमारी समस्या बन जाती है। इसलिए हमें समस्या के तरफ ध्यान दें कि समस्या निर्माण होने जा रही है या फिर सिर्फ समस्या निर्माण होने वाली है, या फिर मानवीय प्रकृति की समस्या है, अपने आरोग्य की समस्या है, अपने घरगुती जो वातावरण, पारंपरिक बातों से निर्माण होने वाली समस्या है। ऐसी कई समस्या है, उसको पहले हमें समझने की आवश्यकता है। और यहाँ पर बुद्ध ने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बताई है, जो बताई हमारे बाबा साहब ने बताई है कि समस्याओं की वास्तविकता को समझना। कभी कभी समस्या नहीं होती, लेकिन हम समस्या निर्माण कर लेते हैं, और कभी कभी समस्या होती है लेकिन हमें लगता नहीं कि समस्या निर्माण हो रही है। तो समस्याओं के वास्तविकता को जानना ये हमारे लिए पहले महत्व की बात है। दूसरी बात है, जो समस्याओं के वास्तविक कारणों को पहचानना, नॉट आइडेंटिफाइंग द रियली कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। जो समस्या, कोई भी समस्या हो, बिना कारण से समस्या निर्माण नहीं होती है। हर समस्या को कारण होते हैं, कभी कारण दिखाई देते हैं, कभी कारण दिखाई नहीं देते, लेकिन हर समस्या को कारण होते हैं, बिना कारण कोई समस्या निर्माण नहीं होती। जैसे बुद्ध धर्म में बताया गया कि जब
तृष्णा आसक्ति, जब तृष्णा आसक्ति सीमा के बाहर हो जाती है, तृष्णा आसक्ति की जब इतनी बढ़ जाती है, उसकी अग्नि बन जाती है, उसके विकार इतने बढ़ जाते हैं, अपने सीमा को पार कर जाते हैं, तब वो तृष्णा और आसक्ति जैसी चीजें अपने चित्त को जकड़ लेते हैं, और चित्त को जकड़ लेने के कारण समस्या निर्माण होती है, आदमी दुखी होता है। नहीं तो छोटी मोटी समस्याएं जो तुम्हारे आचरण के समस्या में बाधाएं निर्माण कर सकती है। इसी तरह से जैसे द्वेष है, क्रोध है, थोड़ा बहुत क्रोध, थोड़ी बहुत तृष्णा, थोड़ा बहुत गुस्सा हर इंसान में होता है, ये तो एक नेचुरल है। लेकिन जब गुस्सा या क्रोध प्रमाण से बढ़ जाता है, एक शोर की तरफ जाता है, एक अतिरेकी हो जाता है, जब गुस्सा का अतिरेक होता है, क्रोध का अतिरेक होता है, तब वो अपनी समस्या बन जाती है। इससे आदमी के जीवन में पीड़ा का दुख निर्माण होता है। इसलिए हमें क्रोध के ऊपर नजर रखना है कि हमारे घर में या हमारे समाज में क्रोध की अवस्था बढ़ रही है, द्वेष की अवस्था बढ़ रही है। उस परिस्थिति को देखकर हमें उसमें नियंत्रण करने की कोशिश करना चाहिए। ये सब बातें जो नहीं पहचानना, ये समस्याओं के कारणों को जिन्होंने नहीं पहचाना, वो अज्ञान है। जिस हम साधारणतः हम ये समझते कि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो ज्ञानी है, और जो अनपढ़ है वो अज्ञानी है। साधारणतः हम इस बात को समझते हैं, ऐसी प्रचलित बातें समाज में कही जाती है। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने द बुद्धायन धम्मा में ये बात लिखी है कि जो व्यक्ति अपने समस्याओं को नहीं समझता, जो व्यक्ति समस्याओं की वास्तविकता को नहीं समझता, जो व्यक्ति समस्याओं के वास्तविक कारणों को नहीं समझता, और जो व्यक्ति समस्याओं के निराकरण को नहीं समझता, समस्या के निराकरण के मार्ग को नहीं समझता, वो व्यक्ति अज्ञानी कहा गया है। उसको वो अविद्या से ग्रसित है। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नई परिभाषा अज्ञान तक की है। उस परिभाषा के अनुसार जो अपने क्रोध को नहीं समझता, जो अपने आसक्ति द्वेष को नहीं समझता है, अपने अटैचमेंट को नहीं समझता है, अपने जो लोग अपने अज्ञानता को नहीं समझता, क्योंकि अज्ञानता की वजह से हमारा बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। इसलिए जो व्यक्ति अज्ञानता को नहीं समझता वो भी अज्ञानी है। अज्ञान को समझ जाएंगे कि जो सत्य है उसको सत्य नहीं समझना, और जो असत्य है उसको असत्य करके नहीं समझना। इस तरह से जो सही ज्ञान को नहीं समझता वो अज्ञानी है। इस तरह से जो आज का विषय है, वो आज के विषय में हम 3 बातें बताना चाहते हैं कि अज्ञानी किसको कहना चाहिए, अज्ञानता के लक्षण क्या है, अज्ञानता के मापदंड क्या है। तो उसमें पहला जो हमने बताया, समस्याओं की वास्तविकता को नहीं समझना, नॉट नोइंग द रियलिटी ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा जो है समस्याओं के वास्तविक कारणों को नहीं पहचानना, तो नॉट आइडेंटिफाइंग द रियली कॉज ऑफ प्रॉब्लम। और तीसरी जो बात है, समस्या के मुक्ति के मार्ग को न समझना, नॉट अंडरस्टैंडिंग द वे टू रिमूव ऑफ द प्रॉब्लम। जो समस्या कैसे निराकरण किया जाए, उसको कैसे मध्यम मार्ग से उसको कैसे अपने मिटाया जाए, समस्या को दूर किया जाए, इस बात की जिसको जानकारी नहीं है, ये बात को नहीं समझता, उसको अज्ञानी कहा जाता है। तो आज के वर्ग में हम इतना ही आपको बताना चाहते हैं। नमो बुद्धाय, जय हिंद। वैयक्तिक समस्या वेगळी, सामाजिक समस्या वेगळी,
परिपूर्ण आहे असे गुरुखंते झाले किंवा चांगले मार्गदर्शक झाले किंवा चांगले तत्ववेत्ता झाले, यांच्या मार्गदर्शनातून जर आपण हे समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला तर नक्कीच त्या समस्येचं सोल्युशन आपल्याला मिळतं. ही झाली वैयक्तिक समस्या. सामाजिक समस्यामध्ये बरेच लोकांना माहिती नसतं की समाजामध्ये बऱ्याच घटना घडलेल्या असतात. त्या घटनाचं आपण काय केलं पाहिजे. आता बऱ्याच लोकांना वाटते की आपण कुणाजवळ बोलावं. प्रश्न का पडतो? कारण त्यांना एकमेकाबद्दल समज नसते, एकमेकाबद्दल ओळख नसते, जाणीव नसते किंवा तो समाजाप्रती कोणते कर्तव्य पार पाडतो याची सुद्धा जाणीव नसते. म्हणून तो कधी कधी चूक राहतो आणि त्या समस्यांना मोठा करत राहतो. पण त्याला जर योग्य आणि प्रॉपर मार्गदर्शन मिळालं तर सामाजिक समस्या सुद्धा बद्दल मार्गाने सॉल्व्ह करता येते. कारण दुःख आहे तर दुःखाचं मूळ आहे, मूळ आहे त्याला कारण आहे, कारण आहे त्याला सोल्युशन आहे. हे भगवंतांनी सांगितलं. हे ज्योतिराव फुलेंनी सुद्धा सांगितलं. ज्योतिराव फुले काय म्हणाले? अज्ञान आहे विद्येविना मती गेली, मतीविना मुक्ती गेली, नीतीविना गती गेली, गतीविना नित्य गेली, नित्यविना शूद्र असलं. इतक्याला तर कोणी गेले? एका अविद्येने गेले. अविद्या म्हणजे त्याला चांगलं आणि वाईट याच्यामध्ये जाणीव असते, ती म्हणजे अविद्या. तसं जीवन जगताना आपल्याला चांगलं कोण आहे आणि वाईट कोण आहे यामध्ये जर फरक पडलं तर आपल्याला कळतं की आपण चांगले निष्काळ घेतले पाहिजे. सर्वात मोठं उदाहरण आहे आपले दोन मार्गदाता आहेत. एक तथागत भगवान बुद्ध आणि दुसरे बाबासाहेब आंबेडकर. या दोघांचा आदर्श ठेवून आपण जर त्या मार्गावर गेलो तर आपण चांगल्या मार्गाने जाऊ हे नमूद करावंसं वाटते आणि हे स्पष्ट होते की समाजाची समस्या सोडवण्यासाठी आपले दोन तत्ववेत्ते आहेत यांनाच आपण गृहीत धरावं आणि यांच्या आदर्शावर समोर जावं. ही समस्या नैसर्गिक समस्या. नैसर्गिक समस्येला कुठल्याही प्रकारचा प्रतिबंध आपण लावू शकत नाही. एक समस्या होणार, समस्या येत राहतील, त्या समस्येचं सोल्युशन आहे आणि ते सोल्युशन अशा पद्धतीचं आहे की लोकांनी सहकार्य करावं आणि मध्य मार्गातून ते काम होते त्या कामाला करू द्यावं. एवढंच या ठिकाणी बोलते आणि थांबते. सगळ्यांना आजचा आपला विषय होता अज्ञानता के कारण से समस्याएं निर्माण. तो अज्ञानता किस प्रकार से होती है? अज्ञानता 3 प्रकार की होती है. एक वैयक्तिक, एक सामूहिक और दूसरी नैसर्गिक. वैयक्तिक के लिए सोल्यूशन है तो अपन ही उनकी निकाल सकते हैं, उसके ऊपर भी मार्ग होता है. सामूहिक के समाज के लिए समाज में जाके उस समस्या को सुलझा सकते हैं. इसके लिए समाज में अपन को काम करेगा या समूह के साथ में मिलकर उसकी समस्या का निवारण करें. दूसरी समस्या नैसर्गिक समस्या वो इस प्रकार की है कि जैसे कि कोई तूफान आए तो तूफान आने के वो एक नैसर्गिक समस्या है जिसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता. क्या बाढ़ आ जाए या खेतों में बीज डालने के समय में पानी की आवश्यकता होती है या एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है. यदि वो एटमॉस्फेयर नहीं है तो पूरी फसल जल जाती है. तो इस प्रकार से जो समस्याएं निर्माण होती है तो अपने गीता और धर्म में इसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपन को कुछ मापदंड दिए गए कि इस समस्या को, किसी भी प्रकार की समस्या को किस प्रकार से अपन तो सुलझा सकते हैं. तो सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये कहा है कि कोई भी समस्या को कई वास्तविकता क्या है, किस वजह से समस्या निर्माण हो गई, उसको समझना बहुत जरूरी है. दूसरी समस्या ये है कि इस समस्या किस प्रकार से वास्तविक समस्या जो भी निर्माण हुई है वो किस वजह से हुई है, उस कारणों को समझना